जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह ये मच्छू नदी, यहां पर पानी की गहराई बताई जा रही है 15 से 20 फीट गहराई थी। जरा फिर से इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से इस शख्स को देखिए आप, चेहरे पर मुस्कुराहट है इसके। यहां देखिए एक और शख्स, ये तमाम लोग, ये शख्स जो है तस्वीर खींचता हुआ मोबाइल कैमरे में फोटोज कैद करता हुआ नजर आ रहा है। ये छोटा बच्चा यहां पर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। परिवारों के साथ लोग आए हुए थे, छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, शाम 6:30 बजे का वक्त था जब यह हादसा हुआ और कैसे अचानक से मौत ने इन तमाम लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। एहसास भी नहीं होगा किसी को, सब मौज मस्ती के मूड से यहां पर अपने परिवारों के साथ आए हुए थे और अचानक से ये पुल ढह गया। ये शख्स आप देख रहे हैं सफेद शर्ट पहनी हुई है, दोनों हाथ इसने पुल को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से और उसको हिला रहा है। झूलता पुल, ये झूलता था क्योंकि नीचे किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं था। इस तरीके का एक पुल उत्तर भारत में ऋषिकेश में भी है और उसी तरीके का ये पुल अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल, ये जो मोरबी में मच्छू नदी के दोनों किनारों को जोड़ता था। सिर्फ पैदल आवाजाही के लिए ये पुल इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में और अब आज के दौर में इस पुल को पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, टिकट बाकायदा लगता था इस पुल पर आने के लिए। बड़ों को 17 रुपए देने पड़ते थे, बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट था। और देखिए कैसे इन लोगों ने, यही कहा जाएगा कि बाकायदा टिकट खरीद कर मौत को न्योता दी। ये पुल जिस पर घूमने फिरने के लिए ये लोग पहुंचे थे और अचानक से ये पुल हादसे का शिकार हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ये हादसे के वक्त की तस्वीरें भी एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से अचानक से ये पुल हादसे का शिकार हो गया। मतलब जो कुछ हुआ वो सब सेकंड्स में हुआ, लोगों को एहसास भी नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य था। लोग अमूमन जिस तरीके की मौज मस्ती इस पुल पर करते होंगे उसी अंदाज में मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं और अचानक से शायद वो केबल तार टूटते चले गए जिससे ये पुल बंधा हुआ था और देखते ही देखते सभी लोग पानी में समा गए। फिलहाल उसी नदी, मच्छू नदी के किनारे पर आप मौजूद हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है अभिषेक? बिल्कुल रोमाना, देखिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें पूरा हालात बयां कर रही है कि हुआ क्या था। और मैं आपको दिखा दूं एग्जैक्टली वो जगह आपको दिखाता हूं जहां की ये तस्वीरें हैं जो स्क्रीन पे चल रही हैं। दिखाइएगा वरुण, देखिए सामने की ओर कैमरा थोड़ा सा पैन होगा, आपको ये जगह दिखाई पड़ेगी। ये आप ये कह सकती हैं कि ये यहाँ से जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद बमुश्किल 50 मीटर लोग चले होंगे जब ये तस्वीर कैप्चर हुई है और हम उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इत्मीनान में थे, किस तरह से वो दोनों सिरे को पकड़े हुए थे झूलते हुए पुल के। और जब झूलता हुआ पुल हिल रहा था तो उनको लग रहा था जैसे जीवन का कोई एक आनंददायक क्षण है। उनको लग रहा था कि शायद इसी एहसास के लिए वो इस पुल पर आए थे, लेकिन कुछ ही देर के भीतर वहां पर अचानक से लोग गिरना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और मैं फिर से आपको जो तस्वीरें अपने एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पे है रोमाना, उसको मैं यथार्थ की जमीन से समानांतर आइडेंटिफाई करके दिखाना चाहूंगा। देखिए फिर से सामने देखिए, ये यही वो जगह है जहां पर जब ये पुल की हम हिलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं तो जब हिलने लगा पुल तो दोनों ही उसके हिस्सों को पकड़ लिया लोगों ने और उनको अब भी उस वक्त भी ये एहसास हो रहा था कि ये जो है इस पुल पर चढ़ने का, ये जो लगातार जो आवर्तन चल रहा है, ये इस पुल पे चढ़ने का सुखद एहसास है। लेकिन उसके बाद अचानक से जैसे ही वो पुल टूटता है, तस्वीरों में दिखता है कि एक दूसरे का लोग हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो नेचुरली होता है क्योंकि अगल बगल में जो खड़ा होगा गिरते वक्त पहला ध्यान उसी का जाता है। लेकिन वहां किसी को किसी का सहारा बनने का कोई भी न फुर्सत थी न कोई समय था। एकाएक लोग गिरते हैं और आप चेहरा देखेंगे उनके, ऐसा लगता है उनका चेहरा देखकर जैसे कि उन लोगों ने गिरते वक्त मौत का चेहरा देख लिया हो। इस कदर उनके चेहरे पर भय है, इस कदर उनके चेहरे पर लाचारगी है, इस कदर उनकी भाव भंगिमाएं बताती हैं कि वो किस कदर निरीह वहां पर हो चुके हैं। और जहां पर वो गिरे, देखिए वो जगह भी मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। वरुण जरा कैमरा इधर लाइएगा और ये पैन करके नीचे की तरफ देखिए, जहां पर अभी जलकुंभियों की पूरी एक फसल उगाई है, इसी के पास में ये सीधा लोग गिरते हैं और यहाँ की गहराई जो है 15 से 20
फीट बताई जा रही है और सीधा ऊपर से लोग गिरते हैं। कहीं कोई अवलंबन नहीं है, कहीं कोई रुकने की ठहरने की जगह नहीं है, इसलिए इसका सीधा सा मतलब रहता है कि आप इस ऊंचाई से इस वेग के साथ गिरते हैं और वो भी इस आपाधापी में गिरते हैं जब आपको हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा हो, जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि अचानक आपके साथ क्या हो गया, जब एकदम से भावों का विपरीत और विरोधी परिवर्तन हो रहा हो, विरोधाभासी परिवर्तन हो रहा हो कि आप जिसको जीवन का सबसे सुखद अवलंब समझ करके आप मग्न हो जीवन के सुखों को आप जी रहे हो। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 1 सेकंड क्या, या यूं कह लीजिए कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर, नैनो सेकंड के भीतर वो विनाश की लीला में तब्दील हो जाए, तो वही स्थिति वहां पर देखी। और लोगों ने, हमने बात की, चूंकि रोमाना हमने ऐसे 4 चश्मदीदों से बात की है जो इसी मौत के पुल पर थे, वो कहानी बता रहे हैं और वो कहानी इससे मैच करती है। जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन्होंने हमको बताया कि अचानक से वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर जो लोग थे वो झूल रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो झूला है ये उनके जीवन का एक अद्वितीय अनुभव होने जा रहा है, कि इस बीच अचानक ही और से जोर से आवाज आती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और एकाएक लोग जैसे कि पेड़ से कटा हुआ फल गिरता है उस तरह से वो गिरना शुरू कर देते हैं। और एक तरफ से देखिए, ये जो सिरा है सामने का, जहां इस कंपनी का नाम लिखा है ओरेवा कंपनी, वो कंपनी जो कि गुनाहगारों के इस पूरे अध्याय क्या पर, जिसका पहले पन्ने पर जिसका कि जिल्द पे नाम लिखा हुआ है और अंग्रेजी में कैपिटल लेटर कहते हैं, उसमें नाम छपा हुआ है। यहाँ से लेकर के और उधर दिखाइएगा, वरुण उस कोने तक दिखाइएगा। ये तस्वीरें तो बीच के सेंटर पॉइंट के थोड़ा पहले की, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जैसे लग रहा है कि एक लहरों का आवर्तन सजाता हो और उसी लहरों के आवर्तन में पूरे लोग एक के बाद दूसरे गिरते चले गए। यहाँ पर चीख पुकार मच गई और जो ये स्थिति जो इस तस्वीर में दिख रही है, उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं दिख रही हैं, हमको लोगों ने बताया, रोमाना मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जब वो गिरे तो उनमें से कुछ ऐसे सौभाग्यशाली थे जो पुल के अवलंबन के, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों में, कि दोनों हाथ से दो सिरा पकड़ करके वो अपनी उस जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो अगले ही क्षण मौत के रास्ते पर कदम बढ़ाती हुई दिखाई पड़नी थी। उनकी वो नियत थी जिसके बारे में वो देख तो सकते नहीं थे, लेकिन जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। तो वो हमको जो दिख रहा है, उसके बाद लोगों ने तस्दीक की इस बात की। उन्होंने ये बताया कि वो किस तरह से फुर्सत से, किस तरह से जीवन को एक बहुत ही आनंदमय तरीके से कोई अपने भाई के साथ आए। हमको वहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, वो जब वो झूला हिलता है तो वो दोनों सिरा पकड़ते हैं और उनके चेहरे बताते हैं कि उनके चेहरे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो दूसरों के चेहरों पर रिएक्शन जैसे ढूंढ रहे हों, वो दूसरों के चेहरे पर ढूंढ रहे हों कि आखिर उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे थे जब वो झूला हिल रहा था। दोनों हाथ हमने देखा, उसमें से कुछ लोगों ने दोनों हाथ से झूले का 2 सिरा पकड़ रखा था, लेकिन उनके चेहरे बातें कर रहे थे, मानो उनके चेहरे के भाव सामने वाले व्यक्ति से उसकी एहसास की वर्णमाला को समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सेकंड भी नहीं चला। ये मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, सेकंड के 100वां हिस्सा शायद, या 90वां हिस्सा मान लिए, या 80वां हिस्सा मान लिए, उतना ही चला। और उसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित था, वो अपरिभाषित है, वो अकल्पनीय है और कुछ अर्थों में वो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो विनाश का संकेत है जो कि देखा गया। और वो तस्वीर बताती है कि उसके बाद जब चीख पुकार मची और लोग गिरे, तो यहाँ से लेकर के वरुण पर फिर से दिखाइएगा, दूसरा जो छोर है उस छोर तक जैसे इस बच्चू नदी में चीख पुकार की, लोगों की निरीह याचनाओं का एक पुल सा बन गया। यानी कि जहां पर एक पुल टूट गया था, वहां दूसरा पुल निर्मित हुआ। लेकिन ये दूसरा पुल जो था वो उनकी निरीह कामनाओं का था, वो उनकी अनसुनी याचनाओं का था जो कभी नहीं सुनी गई। और यही इस तस्वीर की पूरी वानगी है। और इस तस्वीर को जब आप देखेंगी तो मैं चूंकि रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ रोमाना, क्योंकि मैंने इस तस्वीर को देखा है और मैंने जो बचे हैं जिंदा, जो इस पुल से गिरे थे, उनसे मैंने बातें की हैं। एक से नहीं बातें की हैं, 4 लोगों से मैंने बातें की हैं। और उन 4 लोगों से बातें कर करके इस तस्वीर को मैं हूबहू मिला सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर उन लोगों की जुबान में छप गई है। वो जो बात मुझे बता रहे थे, इस तस्वीर में उस बात
के एक एक वर्ण, उसका मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, या वर्ण की भी और सूक्ष्म जाएं तो मात्राओं की बात कर लें, उनके शब्दों की एक एक मात्राएं इस तस्वीर के हाशिए पर चस्पा हैं, जो तस्वीर इसमें दिखाई पड़ रही है। आप जहां पर मौजूद हैं उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ वो मंदिर वाले रास्ते से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है आप भी जरा आगे बढ़ जाइए और दर्शकों को दिखाइए उनकी तस्वीरें, साथ ही जरा बात करने की भी कोशिश कीजिए। ये तीसरा मौका है कल रात से जब से हादसा हुआ है, लगातार मोरबी में ही डटे हुए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कल रात में ही वो मोरबी पहुंच गए थे, अस्पताल में जाकर वहां पर घायलों का हालचाल जाना, और अब एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही मौजूद हैं। कल जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद लगातार फोन के जरिए संपर्क से गुजरात के मुख्यमंत्री से वो रहे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से तालमेल के साथ जितना राहत और बचाव का कार्य है उसको यहां पर आगे बढ़ा रही है, और यही वजह रही कि देखिए जो जानकारी साझा की गई राज्य सरकार की तरफ से वो ये कि हादसा 6:30 बजे होता है और महज 15 मिनट के भीतर 6:45 पर यहां पर स्थानीय प्रशासन पहुंच जाता है, राहत और बचाव दल के कर्मी पहुंच जाते हैं, और 6:50 पर जो पहला घायल है उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। तो कल एक रात का मंजर था जब यहां पर हादसा हुआ था, अफरा तफरी फैली हुई थी, राहत और बचाव कर्मी यहां पर मौजूद थे, एम्बुलेंसेस के सायरन यहां पर सुनाई दे रहे थे, और अब आज सुबह जब मच्छू नदी के पानी को खंगालने का काम लगातार जारी है, एक बार फिर से पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। सीधे आपको लेकर चलते हैं अभिषेक के पास। जी अभिषेक, बताना चाह रहे हैं ना वो भूपेंद्र भाई। देखिए भूपेंद्र भाई अभी यहाँ पहुंचे हैं, भूपेंद्र पटेल, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन अभी उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं है, मगर वो स्पॉट पर पहुंचे। उनके वरुण साथ में आइएगा, उनके साथ साथ हम चल रहे हैं, और यहाँ पर चूंकि जो हर्ष सिंघवी हैं यहाँ के गृह राज्य मंत्री, वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी अभी ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिखाइएगा वरुण, भूपेंद्र पटेल को हम जाते हुए देख रहे हैं, और उनके साथ में हर्ष सांघवी भी उनके साथ में हो गए हैं। एग्जैक्टली उस मच्छू नदी के किनारे की तरफ दोनों ही नेता जा रहे हैं, जहां से एक के बाद दूसरी जो डेड बॉडी है वो निकाली गई है, और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वरुण इधर से आइएगा, ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद पहुंचे हैं यहाँ पर, और ये एक संकेत देने की कोशिश है कि वो कोई भी स्पॉट छोड़ना नहीं चाहते हैं, हर जगह वो खुद पहुंच करके, देखिए कैमरे में हम दिखा रहे हैं कि वो एक एक चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि हर्ष सांघवी यहाँ पर कल रात से मौजूद हैं, इसलिए हालांकि भूपेंद्र पटेल जी भी कल रात से आ गए थे, लेकिन वो मोरबी के सिविल हॉस्पिटल गए थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ जब पहुँचे हैं तो उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, वो उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो पूरा जो सिनारियो है यहाँ का वो बता रहे हैं, अभी तक कितने अभी तक लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है वो जानकारी बताते हुए जो चैलेंजेज हैं, चैलेंजेस के हम वापस जाते हुए देख रहे हैं भूपेंद्र पटेल को। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वहीं पर बैठेंगे जहां पर हर्ष सांघवी बैठे हुए थे, उसी जगह पर वो बैठेंगे, और ये कवायद है देखिए इस बात को स्थापित करने की कि प्रशासन मौके पर है। जो सर्वोच्च राज्य प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी और सर्वोच्च नेता हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वही तस्वीर हमको दिखाई दे रही है। मीडिया कोशिश कर रहा है कि भूपेंद्र पटेल कुछ अपडेट दें, कुछ जानकारी दें, उनको अभी तक का क्या इल्म, क्या जानकारी मिली है, और सरकार की ओर से जो फाइनल वर्ड है उसका इंतजार किया जा रहा है। देखिए सामने से हम देख रहे हैं उनको बैठे हुए। तो अब फाइनल सर्च ऑपरेशन को लेकर के क्या सरकार के पास फाइनल इनपुट है, जो कमेटी बनाई है 5 सदस्यीय, उस कमेटी को लेकर के क्या है फाइनल इनपुट, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं
जो अब भूपेंद्र पटेल उसके बारे में क्या बताते हैं, ये इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि अब ये तो क्लियर एक तरह से प्रशासन अभी हमको यहाँ के राजकोट के आईजी रेंज अशोक यादव ने बताया कि 134 रोमाना 134 डेड बॉडी निकली है। उन्होंने कहा अब कोई गुमशुदगी की कोई खबर नहीं है। अब इसके बाद आज शाम तक सर्च ऑपरेशन भी चलेगा। उन्होंने ये पूरा उसका खाका हमको बता दिया ऑन रिकॉर्ड। कुछ देर पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। और उसके बाद यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो एक बार फिर से कैमरे से आपको नज़र से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। यहाँ जो एजेंसीज हैं, अलग अलग एजेंसीज़ के जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें उनको बताते हुए, ब्रीफ करते हुए, और स्पॉट पर पहुंचकर चीज़ों को जानने का सीधा मकसद होता है एक मैसेज देना। ये मैसेज प्रशासन के लिए है, ये मैसेज यहाँ पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए है, और साथ ही ये मैसेज राहत और बचाव कार्य में जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी है। तो अभी हम देखिए सामने से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है। और चूँकि उनके ठीक पहले हमने ये भी देखा कि हर सिंघवी वो जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उन्होंने पूरी उसकी जानकारी ली है, पूरा उसका उन्होंने जायज़ा लिया। उसके कुछ देर बाद यहाँ पर खुद आए हैं भूपेंद्र पटेल। तो इसका सीधा सा आशय ये है कि उनको जो ब्रीफिंग है वो मिनिस्टीरियल लेवल से मिल रही है, वो अधिकारी के लेवल से मिल रही है। और यहाँ पर चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपने भाषण में खुद कहा है कि वे लगातार इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हादसा इसकी वो लगातार रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब उन्होंने आज अपनी केवड़िया में बात कही तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको इस बात की तकलीफ़ है, उनको पीड़ा है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद पहुँचे घटना स्थल पर जैसी इसकी जानकारी हुई। तो ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और यहाँ पर वही सारी बातें हम साकार होते हुए देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुँच करके सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। और कल रात से जब ये कहीं गए नहीं हैं, या तो इसके पहले ये थे वहाँ पर जो मोरबी का हॉस्पिटल था, मोरबी का वहाँ पर थे, और वहाँ से सारी जानकारी लेने के बाद अब आ गए हैं यहाँ पर इस लोकेशन पर, जहाँ पर कि सब उनको फर्स्ट हैंड सारी जानकारी दी जा रही। देखिए सामने से आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये देखिए अभी एनडीआरएफ के जो कमांडेंट है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट हम देख रहे हैं, एक के बाद दूसरे जो एजेंसियां हैं वो जानकारी दे रही हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं वडोदरा के प्रसन्ना जी, उनको पूरी जानकारी दे रही, क्योंकि एनडीआरएफ की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है रोमाना इस पूरे मिशन को संचालित करने में, इस मिशन को इसके अंजाम तक पहुंचाने में। तो प्रसन्ना जी ही लीड कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम को, वडोदरा के कमांडेंट हैं। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है, क्या इसके चैलेंजेज हैं, और इसके अलावा आगे का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको लेकर के भी लगातार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो रही है। और मुख्यमंत्री बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, हम उनको चीज़ों को सुनते हुए समझते हुए देख रहे हैं। कोई अभी उनका हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन चूंकि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो भी उनको चीज़ें ब्रीफ कर रहे हैं। उनको एनडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मिस्टर प्रसन्ना कुमार अपनी बातें कह करके आते हुए वो भी चीज़ें ब्रीफ कर रहे हैं। तो इस तरह से एक के बाद दूसरी जो एजेंसियां हैं वो उनको पूरी तरह से ब्रीफिंग दे रही हैं और ध्यान के साथ वो इन ब्रीफिंग को सुन रहे हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ ही देर में यहाँ पर वो कमेटी भी पहुँचने वाली है, जिस कमेटी की रचना की गई है इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए। वो कमेटी भी यहाँ पहुँचने वाली है और उस कमेटी के पहुँचने की सूरत में यहाँ पर जांच शुरू की जाएगी। और तो मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। कल रात ही अहमदाबाद से राजकोट होते हुए वो यहां मोरबी पहुंच गए थे और लगातार हालात पर जायजा बनाए हुए हैं। वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।